आप सभी को मेरा प्रणाम। अभी आप सभी लोग जानते हो कि हमारे देश में क्या माहौल चल रहा है। कोरोना वायरस के कारण सब लोग प्रभावित हो रहे हैं। अब मैं ब्राह्मण हूं, मैं भी अपनी यजमानों की वहां पूजा पाठ करने के लिए जाता हूं, लेकिन सब बंद हो रखा है। जितने भी मेरे जानने वाले, जितने भी मेरे यजमान हैं, जितने भी मेरे जानने वाले आप जैसे जो मेरे से यूट्यूब में जुड़े हैं, इंस्टाग्राम में जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप में जुड़े हुए हैं, सारे के सारे भक्त जितने भी हैं वह यही प्रश्न कर रहे हैं कि इस तरह की समस्या जो हमारे सामने उपस्थित है कि हम कहीं आ नहीं सकते, जा नहीं सकते, सामग्री की व्यवस्था पूजा पाठ की नहीं हो पा रही है। अब क्या करें, बहुत समस्या में हैं। अब कई लोगों ने कहा हमारे पास पुष्प नहीं है, माता जी को वस्त्र देने के लिए, वस्त्र अर्पण करने के लिए वस्त्र नहीं है। और कईयों ने तो यहां तक भी बात कर ली कि जैसे अगर हम नवरात्रि में पारायण करते हैं तो पारायण के दिन अगर हम कंजका पूजन करते तो कैसे कंजका बुलाएंगे। बहुत समस्याएं हैं। कईयों ने तो यहां तक पूछा कि कलश का निर्माण बिना आम के पत्तों के कैसे होगा। बहुत सारे प्रश्न मेरे से पूछे, बहुत सारे प्रश्न। अब देखिए, मैं भी इतने सारे प्रश्नों को सुनकर इस समय रात के 12 बज रहे हैं और रात के 12 बजे मेरे मन में भी बहुत चिंता है कि क्या करना चाहिए। इसलिए ये पहली वीडियो मैं ऐसी बना रहा हूं जो आप सभी लोगों के लिए बहुत अच्छी होने वाली है। याद रखिए, जिस तरह की समस्याएं अभी चल रही, पहले अपना ध्यान रखो। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, हमारा वेद कहता है कि पहले आप अपने शरीर का ध्यान रखो, बाकी काम आगे होते रहेंगे। यह शरीर आपका मंदिर है। देहो देवालय प्रोक्तः सजीवः केवल शिव। इसलिए यह शरीर आपका मंदिर है। इस मंदिर रूपी शरीर को स्वस्थ रखिए, बने रहिए घर के अंदर, जैसा निर्देश दिया गया है वैसा कीजिए। दूसरा, सामग्री के लिए आप इधर उधर मत भागिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जी हाँ, सामग्री के लिए आप पूजा पाठ की सामग्री के लिए इधर उधर ना भागिए। भीड़ भाड़ वाले इलाके से बिल्कुल दूर रहिए। मैं आपको पूजा का बड़ा सरल विधान बता रहा हूं। आपके पास सामग्री नहीं है, कोई बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। मेरे उस शास्त्र के प्रमाण पर भरोसा रखना, जो बताऊंगा आपको मैं शास्त्र का प्रमाण बताऊंगा और मां भगवती आपके ऊपर बराबर कृपा करेंगी। याद रखिए, हमारे शास्त्रों में दो प्रकार का पूजन विधान है, एक बाह्य और एक आंतरिक। बाह्य रूप से हम शारीरिक और वाचिक रूप से पूजन करते हैं और आंतरिक रूप से बोले हम मानसिक रूप का पूजन करते हैं। शरीर से आपने भगवान की पूजा पाठ की सामग्री एकत्रित करी, वह शारीरिक पूजा में गिना जाता है। आपने भगवान का नामोच्चारण किया, हरि संकीर्तन किया, यह आपके लिए बोले वाचिक पूजा है। बोले अभ्यंतर मानसिक पूजा बोले ऐसी है कि आप भगवान के सामने बैठे हो और ध्यान ही ध्यान में आप कह रहे हो कि हे दाता, मैंने आपको पुष्प अर्पण किया, हे प्रभु मैंने आपको अक्षत अर्पण किए, हे दाता अब मैं आपको पुष्प की माला अर्पण कर रही हूँ, हे माँ भगवती अब मैं आपको रक्त वस्त्र अर्पण कर रही हूँ। मतलब मन ही मन से आप भगवान की पूजा कर रहे हैं। इसे बोलते हैं मानसिक पूजा। और इन तीनों पूजाओं में से शारीरिक, वाचिक और मानसिक, इनमें से सबसे श्रेष्ठ मानी जाती मानसिक पूजा। तन से पूजन कर रहे हो, वाचिक पूजन कर रहे हो, लेकिन अगर आपका मन नहीं है पूजा में तो सब कुछ बेकार है। इसलिए मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधनम मोक्षयो, इसलिए मन ही है जो आपको भगवान से जोड़ता है। इसलिए बाह्य रूप से पूजन से ज्यादा आंतरिक रूप से पूजन करने का फल दुगना होता है। इसलिए अगर आपके पास सामग्री की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो हमारी पूजा पाठ की पद्धति में लिखा है, अगर आपके पास पुष्पमाला चढ़ाने को नहीं है तो आप वहां पर कहिए पुष्पमाल्याम मनसा परकल्पयामि। अगर आपके पास वस्त्र नहीं है तो कहिए वस्त्रम मनसा परकल्पयामि। अगर आपके पास कोई और व्यवस्था नहीं है तो वहां पर शब्द लगा दीजिए मनसा परकल्पयामि। हे प्रभु मैं अपने मनोभाव से आपको अर्पण करता हूं। ये मानसिक पूजा का सर्वोत्कृष्ट भाव माना जाता है। इसलिए आप सामग्री के लिए इधर उधर ना भटकें। दूसरा, अब कई लोग ये कह रहे हैं कि हमने कलश का निर्माण करना है या माता जी को वस्त्र आदि जो भी है या कंचका पूजन करना है, ऐसी परिस्थिति में क्या करें। तो देखिए, ऐसी परिस्थिति में हमारे शास्त्रों ने एक बहुत अच्छा निचोड़ दिया है। ऐसे समय को देखकर हमारे शास्त्र ने बहुत पहले लिख रखा है कि आपातकाले मर्यादा नास्ति। आपातकाल के समय मर्यादा का अगर उल्लंघन हो रहा हो तो उसमें दुख नहीं होता है, उसमें कष्ट नहीं होता। कारण क्योंकि वह सबकी भलाई के लिए है। अगर हम पूजन पाठ के लिए सामग्री नहीं जुटा पा रहे हैं तो लोगों के बीच में कांटेक्ट कम हो रहा है, आपस में संबंध कम हो रहा है, तो यह भी इस समय हमारी भलाई के लिए। इसलिए आपातकाले मर्यादा नास्ति। इसलिए आपातकाल में अगर कुछ गलती भी हो जाए तो उसका दुष्परिणाम हमको नहीं भोगना पड़ता। इसलिए जैसी व्यवस्था आपके पास घर में उपलब्ध है
बस आप उसी ही व्यवस्था में अपने घर में पूजा पाठ कीजिए। अगर आपके घर में गमले में पुष्प लगे हैं, उन पुष्पों के पत्र को तोड़िए, उन पुष्पों को तोड़िए, कलश का लोटा भरिए, उसमें जल भर के, गंगा जल डाल के, जो भी पूजन पाठ का, जो भी जिस तरह से भी कलश का हम पूजन कर सकें उस तरह से पूजन करने के बाद अगर आपके पास कोई आम के पत्ते नहीं है तो आसपास थोड़े पुष्प लगा दिए, फूल लगा दीजिए और उसके ऊपर आप नारियल रखिए। अगर आप कहते हैं कि जैसे मेरे से किसी ने कहा कि हमारे पास तो ना आम के पत्ते हैं ना नारियल, क्या करें, तो मैं आपको कहता हूं कि आप एक कलश लीजिए, कलश को मनसा पर कल्पयामी के भाव से यह विचार कीजिए कि ऐसी व्यवस्था में आम के पत्ते लगे हों। ये सारी व्यवस्थाएं मन से विचार करके उस घड़े के ऊपर, उस घट के ऊपर आप चावल की एक भरी हुई कटोरी रख दीजिए, वह भी नारियल के रूप में ही माना जाएगा, ऐसी मान्यता कही जाती है। दूसरा, अगर आपके पास सुपारी हो, पूंगी फल हो, आप एक नारियल के ऊपर आप चावल की कटोरी, चावल की कटोरी में आप पुंगी फल रख दीजिए, सुपारी रख दीजिए, वह भी नारियल के रूप में ही पूजित माना जाएगा। इस तरह से भी आप घट स्थापना कर सकते हैं। दूसरा देखिए, अगर आप कहते हैं कि हमारे पास पूजा पाठ की चढ़ाने की सामग्री नहीं है, कोई बात नहीं, आपके पास अगर पुष्प उपलब्ध है तो पुष्प के द्वारा ही संपूर्ण पूजन कर दीजिए। अगर आपके पास पुष्प भी नहीं है, कुछ नहीं है, आप केवल अक्षत चावल के द्वारा हाथों में जो धागा बांधा जाता मौली, वही माता जी को वस्त्र आदि अर्पण करके मनसा पर कल्पयामी के भाव से आप पूजन पाठन कीजिए, आपको अवश्य फल प्राप्त होगा। और तीसरा बोले कि जैसे आप कह रहे कंचकाओं को भोजन नहीं करा सकते, अगर आपके घर में कंचकाएं हैं तो आप उनको ही अपने घर में कराइए। अगर आपके पास कंचकाएं, कुमारी कन्याएं नहीं है तो उस समय आप क्या कीजिए कि आप उनके नाम की दक्षिणा, उनके नाम का जो भी आप देना चाहते हैं उसको बना कर रख दीजिए और मन में यह भाव रख लीजिएगा कि जब सब माहौल अच्छा हो जाएगा, सब ठीक ठाक हो जाएगा, तब मैं इन वस्तुओं को कंचकाओं को दे दूंगी। तब तक आप कंचकाओं का जो भोजन है वह गौ माता को करा दीजिए, अर्थात गौ ग्रास के रूप में आप कन्या पूजन कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने पूरी व्यवस्था और सावधानी के साथ स्वयं का भी ध्यान रख के भगवान का चिंतन मनन करना है। और मैं आशा करता हूं कि आपके मन में जो ये बातें चल रही थी कहां कहां से सामग्री लाएंगे वह दूर हुई होंगी। अगर आपके पास हवन सामग्री नहीं है तो घर में चावल, जौ, तिल आदि की सामग्री बनाकर अगर आपके पास कुछ समिधाएं, जिन्हें लकड़ियां कहते हैं, कुछ उपलब्ध हो जाए जैसे तैसे ये इनके प्रकार है ना, आप उसमें छोटा सा हवन कर सकते हैं। जैसे भी हो मन अच्छा होना चाहिए, इसलिए कहते हैं मन चंगा ते कटौती में गंगा, मन पवित्र होना चाहिए, सारे काम अच्छे हो जाते हैं। इसलिए मौसम देखकर पूजा नहीं होती, मन को बनाकर पूजा होती है। इसलिए आप सभी लोगों से अनुरोध, इस भयंकर महामारी से बचने के लिए आप सामग्री के लिए इधर उधर ना भटकें, जो भी आपके पास उपलब्ध है वही अपने घर में रखकर उन्हीं के द्वारा मां भगवती का पूजन कीजिए। माता की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहे। आप सभी को जय माता दी और आप सभी को प्यार से एक बार अनंत कोटि प्रणाम, वंदन।